जय सिया राम, हरिओम। एकम सनातन भारत दल की जो शपथ है, जो उसके सप्त सिद्धांत हैं, जिसमें एक है कि वो वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर देगा, उसे रहने नहीं देगा, उसे रिपील कर देगा। ये असंवैधानिक है। यही वक्फ बोर्ड जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट बैंक है, ड्रामा है। ऐसा है कि अभी बीते दिनों प्राइवेट जो बिल आता है, प्राइवेट मेंबर बिल, उसमें एक भारतीय जनता पार्टी के आए हैं बिल लेकर के कि बिल मतलब बहस हो कि वक्फ बोर्ड को हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। उनका मतलब था, वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद का मत था कि भैया वक्फ बोर्ड असंवैधानिक है। और उन्होंने गिनाए हैं 1 2 3 4 5 6 कर गिनाए हैं कि ये वक्फ बोर्ड कैसे और राष्ट्रीय है, असंवैधानिक है, किस तरीके से देश को बांटता है, तोड़ता है। ठीक महोदय, वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 समाज में द्वेष और नफरत पैदा करता है, अपनी अकूत ताकत का दुरुपयोग करता है, समाज की एकता और सद्भाव को विभाजित करता है, अपने अकूत अधिकारों की ताकत के आधार पर सरकारी और निजी संपत्तियों तथा मठ मंदिरों पर मनमाने तरीके से कब्जा करता है। यह विधेयक वक्फ बोर्ड के असंवैधानिक कृत्यों के खिलाफ पीड़ित पक्ष को अदालत जाने से रोकता है, न्यायपालिका और संविधान की सर्वोच्चता को खंडित करता है। अतः मैं आपकी अनुमति से देश हित में वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 को निरस्त करने के लिए विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति देने की मांग करता हूँ। अब आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य कहता है कि वक्फ बोर्ड को हटाओ, वहीं वक्फ बोर्ड को मजबूत करने में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है, इसके संपत्ति को कई गुना ज़्यादा कर दिया है। यहाँ तक कि अमित शाह आकर कहते हैं कि हमने वक्फ बोर्ड की संपत्ति को डिजिटलाइज्ड कर दिया है। 1,15,000 वक्फ संपत्तियों का डिजिटाइजेशन हुआ था। अभी 5 ही साल के अंदर 5,76,000 वक्फ संपत्तियों का डिजिटाइजेशन कर 90% एक संपत्ति का ब्यौरा कर दिया है। कंप्यूटर पर एक क्लिक से उनके वक्फ बोर्ड संपत्तियां कहाँ हैं, किस आधार पे हैं, किस तरीके से हैं और कहाँ एग्जिस्ट करती, सब कुछ आ जाएगा। और वो पहले से कई गुना ज़्यादा हो गई हैं। माइनॉरिटी मिनिस्टर थे ना, वो मुख्तार, अल्पसंख्यक मंत्रालय, जो भारत में अल्पसंख्यक मंत्रालय बताइए मुसलमानों के लिए है। वो तो कहने के लिए वो लोग सिखों और जैनों की भी बात देखते हैं, पारसियों की भी देखते हैं, लेकिन बेसिकली वो मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय है। उसके जो अंसारी साहब हैं वो तो रे भैया सुन लो वक्फ बोर्ड के लिए क्या क्या किया इस सरकार ने, क्या बता रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डिफेंस के बाद वक्फ प्रॉपर्टीज़ देश में सबसे ज़्यादा है, 6 लाख से ज़्यादा हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, और जिनका कि मोदी जी की सरकार आने के बाद डिजिटाइजेशन हो गया है। उनकी जियो मैपिंग का काम लगभग पूरा है, जिसको कि हमारी कोशिश है कि इस आने वाले दिनों में हम 100% जियो मैपिंग कर दें उन वक्फ प्रॉपर्टीज़ की। तो ये जो दोगलापंथी है, इससे वो हिंदू जनमानस को भ्रमित कर रहे हैं, राष्ट्रवादियों को भ्रमित कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। आप जरा समझिए कि भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य कहता है कि वक्फ बोर्ड असंवैधानिक है और संसद में कहता है, और ये कहता है कि इस पर बहस होनी चाहिए, उस पर वोटिंग होती है और वोटिंग में ये बात उनका हिस्से में ज़्यादा वोट आता है तो ये तय होता है कि इस पर बहस होगी। और वही भारतीय जनता पार्टी वक्फ बोर्ड को मजबूत कर रहा है, उसको ताकत दे रहा है, उसके उसको मतलब कंप्यूटराइज कर चुका है और उसकी संपत्ति को कई गुना बढ़ा चुका है।
ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने वक्फ बोर्ड का कानून बना दिया, उसको अधिकार दे दिए समानांतर सरकार की तरह, उसके अलग कोड बना दिए। उसके बाद तो जो गदर मचाया है वक्फ बोर्ड ने वो सब आपके सामने है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको और मजबूत किया है, दोनों सेम पेज पे हैं, फिर एक दूसरे की लड़ाई लड़ते हैं। और एक भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू की चेहरा लेकर के लड़ता है वो कितना भ्रम पैदा करता है, कितना दोगली नीति वाली है, किस तरीके देश को बांट रहा है, किस तरह से वक्फ बोर्ड को मजबूत कर रहा है। इसे देखना, सुनना, समझना सबके लिए बहुत जरूरी है। एक ही पार्टी है ना भाई साहब। अभी जो लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है ना मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, वहाँ मध्य प्रदेश का जो पूर्व था ना होम मिनिस्टर, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा है ना, उसने जब हिंदू मुद्दे पे एक के बाद एक बयान देने शुरू कर दिए और फिल्मों में जो हिंदू संस्कृति और हिंदू परंपरा, हिंदू रिचुअल्स को गलत तरीके से दिखाया जाने लगा था, उसके पीछे आवाज़ उठानी शुरू की, तो मोदी जी बोल पड़े ना कि हमारे एक मंत्री जी हैं भैया जो बहुत आजकल फिल्मों पे अपना वक्तव्य दे रहे हैं, उन्हें अपना काम करना चाहिए। तो भैया आपके ही भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य तो कहता है वक्फ बोर्ड को हटाओ और आप चुप हैं। ये क्या दोगली बातें हैं भाई, क्यों चुप हैं? कहते ना कि अब वक्फ बोर्ड जो है इस देश की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी कहती क्यों नहीं है? उसका एक सांसद कहता है कि ये वक्फ बोर्ड को खत्म करो, इस पर डिस्कस करो, रिपील करो, और वहीं उसके जो शीर्ष के जो नेता हैं, जो मोदी जी हैं, जो शाह हैं, वो कहते हैं कि भैया हमने तो वक्फ बोर्ड को मजबूत कर दिया है, डिजिटलाइज्ड कर दिया है। ये कौन से तृप्तिकरण है, ये कौन से संतुष्टिकरण है, आप समझिए। और इसके पीछे सिर्फ हिंदू का वोट लेकर के सत्ता पर काबिज होते रहना है और करना कुछ नहीं है। ठीक ऐसे ही जैसे कि एक शगुफा छोड़ दिया था योगी जी ने कि हलाल सर्टिफिकेट बैन, और अब आवेदन मांग रहे हैं कि भैया हलाल सर्टिफिकेट कौन कौन दे सकता है, किसको देना चाहिए, जरा आओ मेरे पास, हम अपने तरीके से देंगे, सरकारीकरण कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा मदरसा बैन, मदरसा जितना था मदरसा उसके ऊपर लिख दिया स्कूल, मौलवी वही, मुल्ले वही, छात्र वही। अब सरकारीकरण करने से क्या हुआ, अब जो हिंदू बच्चे भी वहाँ जाएंगे और वो भी, उनका भी इस्लामाइजेशन हो जाएगा, है ना, वो भी एक इस्लामिक थॉट ऑफ स्कूल में जाके पढ़ेंगे। ये गहराई को हिंदुओं को समझना पड़ेगा, बंटवारे के बाद के भारत के हिंदू सनातनी को समझना पड़ेगा। एक तो उसका देश नहीं रहने दिया, इसको सेकुलर बना दिया, इमरजेंसी लगा करके 1,40,000 आदमी को जेल के अंदर ठूस के संविधान के प्रस्तावना में सेकुलर सब जोड़ दिया। उसके बाद इसके इस्लामीकरण द्रुत गति से कर रहे हैं, हिंदू संस्कृति सभ्यता को ख़त्म कर रहे हैं। आपको लड़ना है, एक होना है, खुल के तो बोले तो सही। ऐसे जाते जाते एक खबर ये दे दूँ कि एकम सनातन भारत दल जो पहले एकजुट जम्मू था, उसको अभी अभी है ना वहाँ से चुनाव आयोग ने कहा कि भैया वी एक्सेप्ट, मैं नोटिफिकेशन दे रहा हूँ तुमरे को कि तुम्हारा जो एकजुट जम्मू था उसका नया नाम एकम सनातन भारत दल हो चुका है, हम एग्री करते हैं। अब जल्दी ही मिलेगा चुनाव चिन्ह, तो फिर नए तरीके से आप सबके सामने आएंगे, अपनी बातें कहेंगे। फिलहाल जो दोहरा चरित्र है, जो दोगली बातें हैं, जो दोगली सिद्धांत है भारतीय जनता पार्टी की, एक तरफ उसका एक सांसद कहता है कि वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए, संसद में कहता है, उस पर बहस होने की बात करता है और उसको इतना वोट भी मिल जाते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष का नेतृत्व जो है वक्फ बोर्ड को मजबूत करता है ना, उसकी संपत्ति को दुगुना तिगुना कर देता है। चलिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और साथ रहिए, आप हिंदू हैं, सनातनी, राष्ट्रवादी, तो चैनल आपका है। जय सिया राम, हरि ओम।